यहाँ हड़ताल का दौर किस तरह छत्तीसगढ़ में चल रहा है और क्या समाधान निकल पा रहा है, बात करते हैं। कर्मचारी एक तरफ हड़ताल के जरिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल की बात करें तो सफाई कर्मचारियों से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक धरना प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं हड़ताल के हथियार से कर्मचारी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। चुनावी साल में कर्मचारियों ने अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है। ऐसे में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में हड़ताल की राह पर कर्मचारी। कई विभागों के कर्मचारियों ने फूंका हड़ताल का बिगुल। क्या चुनावी साल में कर्मचारियों के वादे होंगे पूरे? हड़ताल का फंडा छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारी अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी हड़तालों का दौर चल रहा है। कर्मचारी प्रदर्शन कर अपनी मांगों का पिटारा खोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कई विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी चुनावी साल है। इसलिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। छत्तीसगढ़ में हड़ताल का बिगुल कौन कौन फूंक रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल सफाई कर्मचारी, अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रदर्शन, आंदोलन की राह पर संविदा कर्मचारी। प्रदेश में हड़तालों के बीच सियासत भी हो रही है। बीजेपी हड़ताल को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है और 2023 की जंग में इसका पूरा फायदा उठाना चाहती है। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो आंदोलन इस सरकार के खिलाफ में नहीं कर रहा है। यहां तक कि सरकार की खिलाफत इतनी ज्यादा है कि अब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी इनकी खिलाफत कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल की सरकार ने ठगा नहीं। उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। बहुत जल्द इस प्रदेश से इस सरकार की रवानगी तय है। वहीं कांग्रेस सरकार पशुपेश में फंसी हुई है। चुनावी साल होने की वजह से सरकार इस मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाना चाहती है और कर्मचारियों को नाराज भी नहीं करना चाहती। वहीं प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने 15 से 20 जनवरी तक हड़ताल की थी। देखिए, विभिन्न वर्ग के लोग समय समय पर अपनी मांगों को के लिए ध्यानाकर्षण के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। डेमोक्रेसी में ये गलत भी नहीं है। और हमारी सरकार तो विभिन्न प्रकार के संगठनों के द्वारा जो मांगे रखी जा रही है उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है, उसकी समस्या का निदान करती है। अभी वहीं प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने 15 से 20 जनवरी तक हड़ताल की थी और सरकार को 26 जनवरी तक मांगे पूरी करने की चेतावनी भी दी। उनके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर स्कूल सफाई कर्मचारियों तक हड़ताल कर रखे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चुनावी साल होने की वजह से कर्मचारियों को मांगे पूरी होने की उम्मीद दिखाई दे रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त रायपुर से हमारे साथ संवाददाता रजनी ठाकुर बनी हुई हैं। रजनी, चुनावी साल है, कर्मचारी भी चौका मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो इनकी मांगे हैं वो कितनी जायज है, बात करेगा। और इसी के साथ कौन इसकी पड़ताल करेगा, कौन इसका समाधान करेगा? बिल्कुल है। देखिए, चुनावी साल भी है, बजट का साल भी। ऐसे में हर वर्ग ये चाहता है कि जो वादे उनसे किए गए थे या जो मांगे उनकी लंबे वक्त से नहीं पूरी हो पाई हैं, उसको इस बार ध्यान में रखा जाए। और बातचीत शुरू करने के पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि पूरी सड़क जो है वो प्रदर्शनकारियों से भरी हुई है, खासतौर से महिलाओं से। और ये वो महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आज एक दिन का धरना है। इसके साथ ही इस वक्त बीते 98 दिनों से जो अनुकंपा नियुक्ति संघ के परिजन हैं, जो महिलाएं हैं, वो 24 घंटे धरना स्थल पर डटी हुई हैं। अलग अलग मांगे अनुकंपा नियुक्ति संघ की, जहां मांग जो है वो मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर है, नियमितीकरण को लेकर है। वहीं अनुकंपा नियुक्ति संघ की मांग अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने को लेकर है। और तमाम महिलाएं हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। प्रमुख मांगे क्या है आप लोगों की? जी, हमारी 6 मांगे हैं मैडम। जब तक हमको कर्मचारी घोषित नहीं करती है, शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करती है, तब तक हमको कलेक्टर दर दिया जाए। और दूसरा है हमारा जो सेवानिवृत्त के बाद जो 3 लाख जो 50
होने वाला। हम चाहते हैं कि सेवानिवृत्त के बाद जो है 3,000 कार्यकर्ता और 2,000 सहायिका को देना। बिल्कुल ये मांगे हैं। और देखिए इस वक्त ये प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं वो आक्रोशित भी हो रही हैं, भावुक भी हो रही हैं कि सरकार अब तक उनकी मांगों को नहीं सुन पाई है। ये महिला आपको दिख रही होगी कैमरे में जो रो रही है, जो काफी भावुक हो गई है। और हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी जिंदगी हो गई है, इससे अच्छा मर जाना गवारा, लेकिन ये ना हड़ताल कर करके थक गए, अब नहीं करना है। और ये सरकार भी नहीं चाहिए, ये सरकार नहीं चाहिए किसी भी। हम लोग इतने कार्यकर्ता उसको किराए बिना नहीं मारेंगे, हम लोग एकदम यहीं पर मर जाना जरूरी है, लेकिन वहाँ उसकी बात ना हम लोग वहाँ मानने नहीं जाएंगे। यहाँ आए वो आंखों में आंसू हैं, दिल में बेचैनी है, मांगे कब पूरी होंगी इस बात का इंतजार।